Singaporean Malone Lam that allegedly stole hundreds of millions of dollars of cryptocurrency. 20 साल का एक यंग लड़का जिसने अमेरिका में वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये है सिंगापुर का रहने वाला मलोन लैम और उसने अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी कर सुर्खियां बटोर ली, वो भी सिर्फ एक आदमी से $230 मिलियन उड़ाकर। सोचो, जिसने FBI तक को हिला दिया हो, जिसके कारण वॉशिंगटन DC का अमीर इन्वेस्टर बर्बाद हो गया हो और वो खुद लॉस एंजलिस के क्लब्स में लाखों उड़ाता रहा, लैम्बोर्गिनी में घूमता रहा और लग्जरी लाइफ ऐसे जीता जैसे नेटफ्लिक्स का विलन हो। लेकिन सवाल ये है कि ये लड़का अमेरिका क्यों आया था, बिना वीजा कैसे रुका रहा और इतना बड़ा स्कैम इसने कैसे किया। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2023 से। लैम अक्टूबर 2023 में वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया था, जिसमें कोई भी 90 दिन तक बिना वीजा रह सकता है। लेकिन लैम वहाँ 1 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए रुक गया, मतलब वह इलीगल तरीके से स्टे कर रहा था। उसका कोई फिक्स एड्रेस नहीं था, वह जॉबलेस था और फिर भी लॉस एंजलिस और मायामी के बीच लग्जरी लाइफ जी रहा था और यहीं घूमते हुए आखिरकार पकड़ा गया। अब बात करते हैं उस स्कैम की जिसने FBI तक को हिला दिया। ऑनलाइन लैम खुद को एनी हैथवे और $1,000 के सिंबल जैसे यूजर नेम से बुलाता था। उसका पार्टनर था जियांडियल सेरानो, जिसे लोग वर्सच गॉड और @स्किड स्टार के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक सिनेमैटिक क्रिप्टो स्कैम प्लान किया और टारगेट किया वॉशिंगटन DC के एक ओल्ड स्कूल क्रिप्टो इन्वेस्टर को। स्कैम इतना स्मार्ट था कि प्रोसिक्यूटर्स ने इसे सोफिस्टिकेटेड सोशल इंजीनियरिंग कहा। विक्टिम को ये भरोसा कराया गया कि उसका गूगल अकाउंट हैक हो गया है। एक तीसरा पर्सन लगातार फेक अलर्ट्स भेजता रहा, VPN और प्रॉक्सीज यूज करके ऐसा लग रहा था कि कोई फॉरेन लोकेशन से एक्सेस कर रहा है। 18 अगस्त को लैम और सेरानो ने खुद को गूगल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बताकर कॉल किया और कहा कि अकाउंट हैक हो गया है और अर्जेंट एक्शन लेना होगा। विक्टिम ने भरोसे में आकर सिक्योरिटी कोड दे दिया और लैम ने विक्टिम के OneDrive और Gmail में एक्सेस कर लिया, जहां उसे जेमिनी क्रिप्टो अकाउंट के रिकॉर्ड्स मिले। फिर दोनों ने जेमिनी की सिक्योरिटी टीम बंद कर दोबारा कॉल किया। $3 मिलियन के क्रिप्टो लैम के वॉलेट में ट्रांसफर करवा लिए। दोनों ने एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाया, जिससे लैम को रियल टाइम एक्सेस मिला और विक्टिम की प्राइवेट कीज तक की पहुंच मिल गई। जिसके बाद लैम ने 4100 से ज्यादा बिटकॉइन उड़ा लिए, जिसकी वैल्यू उस वक्त $230 मिलियन से भी ज्यादा थी। इसके बाद शुरू हुआ मनी बर्न करने का सिलसिला। डिजाइनर वॉचेस, पार्टीज, लग्जरी होम्स। उसने 31 सुपर कार्स खरीदी, जिनमें कुछ की कीमत $3 मिलियन तक थी और आज भी खरीदी हुई 22 कार्स मिसिंग है। अब बात करते हैं अथॉरिटीज को कैसे पता चला कि स्कैमर कोई और नहीं, लैम ही है। FBI ने चोरी हुए बिटकॉइन के ट्रांजैक्शनों को ट्रेस किया और पाया कि लैम ने मिक्सर से कॉइन्स को छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ट्रेस हुआ। जब उसने एक्सचेंज पर चोरी के कुछ बिटकॉइन बेचना चाहा, वहां से KYC डिटेल्स मिली, जैसे नाम, ID, IP एड्रेस। FBI ने लैम और सेरानो के यूजर नेम्स और चैट हिस्ट्री ट्रेस की। इन सब चीजों से इतना साफ हो गया था कि स्कैमर सैम और उसका दोस्त सेरानो है और FBI ने 18 सितंबर 2024 को लैक्स एयरपोर्ट से सेरानो को पकड़ लिया जब वह मालदीव से लौट रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने लैम को अलर्ट कर दिया और लैम ने तुरंत अपना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। लेकिन उसी दिन मायामी के एक लग्जरी एक्सपीडिया से लैम भी पकड़ में आ गया। FBI ने उसके घर से लग्जरी वॉचेस और कार्स जब्त की। लैम पर कंस्पिरेसी, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। 19 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में केस शुरू हुआ। 14 नवंबर को लैम DC कोर्ट में पेश हुआ और स्पीडी ट्रायल की मांग की। मई 2025 में DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ने इस पूरे स्कैम को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट बताया, जिसमें 13 लोगों पर रिको एक्ट के तहत चार्जेस लगे, जिसमें लैम और सेरानो भी शामिल हैं। इस कानून का उपयोग अमेरिका में संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और करप्शन जैसी गतिविधियों के खिलाफ किया जाता है। लैम अभी भी जेल में है और अगली कोर्ट सुनवाई अक्टूबर 2025 में है। अगर वह दोषी पाया गया तो उसे 20 साल की सजा और $2.5 लाख का फाइन या स्कैम से कमाए पैसे का डबल अमाउंट देना पड़ सकता है। तो क्या लैम और सेरानो बच पाएंगे या ये बनेगा क्रिप्टो स्कैम हिस्ट्री का सबसे बड़ा सजा वाला केस? ऐसी ही असली स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अगर आप भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है और अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आपके ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा।